रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। जो चीज हमें नहीं बोली है बोलने के लिए, हमारा आपका धर्म जो चीज इजाजत नहीं देता, आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप वंदे मातरम बोलो, हम नहीं बोलेंगे, वो हमारी मर्जी। खाते हिंदुस्तान का और साथ पाकिस्तान का दे रहे हैं। देश ही नहीं होगा तो धर्म किस चीज का? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि एक फरमान जारी किया है कि जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं वहाँ वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो अनिवार्य उसका गान होना चाहिए। और उसमें मदरसा भी आते हैं, स्कूल भी आते हैं, लेकिन कई मौलानाओं की इससे आपत्ति है कि ये हमारे मज़हब के खिलाफ है, हम किसी की वंदना नहीं कर सकते। घूमने आए हैं आप लोग यहाँ? हाँ। उस जगह पे जहाँ ब्लास्ट हुआ था? हाँ? डर नहीं है, खौफ नहीं है? नहीं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं, अगर वंदे मातरम को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो तो यूपी गवर्नमेंट आपको सबसे पहले लगती कैसे, ये बताइए। अपने अकॉर्डिंग सभी ठीक है। देखें, अपने जिसको अपना जो जनता के लिए तो इस टाइम कोई भी नहीं सोचता। देखें, सबको अपना फायदा दिखता है। गवर्नमेंट के लिए तो ये है, सब में सब इंक्लूड है। गवर्नमेंट, हाँ, योगी जी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एक नियम नया लागू कर दिया गया है कि चाहे स्कूल हो चाहे मदरसा हो, सब में वंदे मातरम गाना पड़ेगा। तो वो हम और बोल नहीं सकते। नहीं, देखें, एग्जैक्टली, क्योंकि मुसलमान कभी वंदे मातरम नहीं बोलता। तो देखें, हम आपको अगर अभी बोलें जबरदस्ती कि आप अल्लाहू अकबर बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं? उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। आप बिना श्रद्धा के कोई चीज नहीं बोल सकते ना, अपमान होगा उस चीज का। अपना हुक्म चलाना हुआ। अगर आप बिना श्रद्धा के कोई चीज बोलेंगे, हाँ बोलो। कह रहे हैं ये अपना हुक्म चलाना हुआ, ये राजनीतिक नहीं है ना, जनता के लिए हिम्मत से जनता की सुन रहे हैं। बिना श्रद्धा के बोलेंगे तो वो अपमान ही होगा। आप देखें, आप वंदे मातरम बुलवा रहे हैं और आप हमें ये भी बोलते हैं कि हम गौ मांस खाते हैं, तो आप चाहेंगे कि हमारे गौमांस खाती हैं? मतलब कहते हैं ना, मुसलमानों को कहते हैं लोग, मीट तो खाते हैं और चिकन वगैरह, तो आप चाहेंगे उस नापाक मुंह से वंदे मातरम या किसी भगवान का नाम लिया जाए? नहीं ना, वो किसी भगवान की वंदना नहीं है। वो नहीं, वो मुझे पता है। हाँ। लेकिन जो चीज हमें नहीं बोली है बोलने के लिए, हमारा आपका धर्म जो चीज इजाजत नहीं देता, आप नहीं कर सकते, तो वो हमारा धर्म नहीं। मैं जैसे ये जमीन है, ये धरती है, जो वंदे मातरम गाना है इसी धरती माँ के लिए है। इस धरती को अगर आप लोग माँ माने तो कोई दिक्कत है इस चीज से? ये मेरा पर्सनल सवाल है, उनको छोड़ दीजिए। माँ एक ही है। If you don't mind, कुछ बोले। मैं इस धरती को जो बनाने वाला, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। हम 5 मरतबा इस जमीन को सजदा करते हैं। ये हमारा है सबसे बड़ा जमीन। इसलिए मैंने पूछा कि 5 बार आपने इसमें माथा टिकाया, तो इसको माँ बोलने में प्रॉब्लम क्यों है? वुजू को पानी नहीं होता, हम वुजू की उसकी मिट्टी से। एक बात बता सर, हमारे नहीं एक मिनट, आपकी मर्जी है, मर्जी जिंदाबाद, वही तो हमारा जो की मर्जी है सर, मर्जी है। मैं पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अगर कुछ है तो बता सकते हैं। मैं बता, हमारे देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट है, हम संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? हमें संविधान ने हक दे रखा है, हम जो चाहे जो खाए, जो चाहे जो पिए, ठीक है? आप नहीं बुलवा सकते, आपको ये राइट नहीं है। और आप ये नहीं कह सकते कि आप वंदे मातरम बोलो, हम नहीं बोलेंगे, वो हमारी मर्जी है, हमारी फंडामेंटल। जैसे कानून बना दिया यूपी में, तब करना पड़ेगा। क्या कानून बना दिया बताओ? पढ़ना की गाना संविधान से हट गया क्या? संविधान में फंडामेंटल राइट है, संविधान ने हक दे रखा है हम सबको, ऐसे हट जाएंगे क्या हम? अभी रुक जाइए 2 मिनट, मतलब यही प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। डरने क्या है, गवर्नमेंट है, उससे भी। तो ये जबरदस्ती की जा रही है चीजें परेशान करने के लिए, या तो नहीं है। देखें, क्या हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? ये भी तो सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद है तो ये भी तो बोल सकते हैं। इसमें क्या फिरका आ जाता है? और हम उन लोगों को खुद बुरा कहते हैं जो ये काम करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। हम उन लोगों के अगेंस्ट हैं, बिल्कुल अगेंस्ट है। ये हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप बीच रोड में जाके बम ब्लास्ट कर दो। आपको समझना है, आप कुरान पढ़ें, कुरान हिंदी में भी है। आपको समझना है इस्लाम क्या है, तो आप वो चीज जाने। आप बिना जाने किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। आप आतंकवादी कह देंगे, नहीं बोल सकते। हमारा आपका इजाजत नहीं देता किसी की जान लो। कोई नॉन मुस्लिम तलवार चला रहा है तो आप उसे आतंकवादी नहीं कह सकते। इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी ऐसे लोग फट जाते हैं। आपके लोगों में है, अगर आपके लोगों में निकल जाए तो वो आपके लोग कहलाएंगे। आप कहेंगे कि हमारे लोग हैं? नहीं, वो इंसान की
माइंड पे डिपेंड करता है। लोगों को बेकार है, मेन मुद्दा तो कोई है ही नहीं। मुसलमान हक से कहते हैं, मुसलमान कुछ कर दे तो वो आतंकवादी है। हिंदू बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, जेल में बैठे हैं, उनके लिए कोई हुक्म नहीं है, ना उनको निकाल के बाहर कुछ कर रहे हैं। क्रिमिनल और आतंकवादी में फर्क नहीं है क्या? तो क्रिमिनल जो जेल में बैठे हुए उसको आतंकवादी अब क्लेम कर देंगे। वो भी तो 5 वक्त का नमाजी था, मेरे ख्याल से नमाजी पढ़ के निकला था ना सुनहरी मंदिर से, मस्जिद से, तो वो उसको क्या बोलेंगे? वो भी तो 5 वक्त का नमाजी था। घूमने आए हो? नहीं, हम लोग चैंपियनशिप के लिए आए हैं। चैंपियनशिप किस चीज में? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में। हाँ। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या एक्टिविटी होती है स्कूल में? हमारे स्कूल में लगभग सारी एक्टिविटियां होती हैं और हमारे स्कूल में ना डिसिप्लिन को लेके लाइक बहुत ज्यादा है। और हमारे स्कूल में कभी भी ये क्या कहते हैं उसको मत भेदभाव नहीं किया, जैसे कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। और हम लोग में संस्कार दिया जाता है कि बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कुछ होना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप किया जाता है। तो दिख रहा है कि कैमरा पे आप लोग कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो। कॉन्फिडेंस से पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाया गया है। देश के लिए क्या सिखाते हैं, धरती माँ के लिए क्या सिखाते हैं? धरती माँ के लिए तो हम लोग को शुरू से सिखाया गया है कि सुबह उठ के सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना है। और मोस्टली हम लोग के लिए कैरियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, आगे चल के अपनी कंट्री और सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ये शुरू से ही हम लोग को सिखाया गया है। देश पहले है या धर्म पहले है? देश। एक साथ इतने सारे लोगों ने बोला है। आप फर्क समझ पा रहे होंगे। जिन लोगों से मैंने बात की उन लोगों के लिए शायद मजहब पहले है, लेकिन एक से मैंने पूछा और स्वर आपने देखा कितना ऊंचा स्वर था इन बच्चों का कि देश पहले है। ऐसा क्यों है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। देश ही नहीं होगा तो धर्म किस चीज का? ये सिखाया जाता है स्कूल में या घर से? ये हम लोग स्कूल में, घर में भी सिखाया जाता है, लेकिन पहले तो घर में सिखाया गया, फिर स्कूल में सिखाया गया। हाँ। अभी जैसे आप यूपी से, ये कहाँ से? बिहार से। योगी बाबा को जानते हैं आप लोग? हाँ, जानते हैं। पसंद है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही चाहिए बिहार में, वही चाहिए, जरूरत है उनका। अभी तो इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन वंदे मातरम कह रहे हैं कि हर स्कूल में, आपके स्कूल में होता है वंदे मातरम? रोज होता है, डेली बेसिस पे। ये हम लोग का रूटीन है स्कूल का कि हम लोग के स्कूल में छुट्टी के बाद ही स्कूल के स्टार्टिंग में पहले हमारा सरस्वती वंदना होता है एंड लास्ट में वंदे मातरम से ही एंड होता है, नहीं तो शांति मंत्र करवाया जाता है। वंदे मातरम पता है किसको समर्पित सॉन्ग है ये? हम लोग के मदरलैंड को, इंडिया को समर्पित है। और इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप लोग एंजॉय कीजिए। दोनों जैसे पंजाब से। हाँ जी, हाँ जी सर। वंदे मातरम आप बोलना पसंद करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें दिक्कत है क्या? ना बोलने में कौन सी दिक्कत है? नहीं, मुसलमानों को प्रॉब्लम होती है इस देश सर देखो मेरी बात सुनो, वो उनका नजरिया है, हमारा नजरिया। हम बोलते हैं वंदे मातरम, हमारा नजरिया वो नहीं बोलते, वो उनका नजरिया। क्यों नहीं बोलते वो उनको पता होगा। हाँ, कतराते क्यों? कुछ समझ में आता है कि क्यों कतराते होंगे वो? मेरी बात सुनो सर, इस देश का नमन करने में, इस देश का गुणगान करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। वो फिर ऐसे हो जाता ना, वो दोगले बंदे हैं, वो खाते हिंदुस्तान का है और साथ पाकिस्तान का दे रहे हैं, ये बात होती है। हाँ, योगी जी को पसंद करते हैं आप? बिल्कुल सर, अच्छा बंदा। उन्होंने ये रूल बना दिया है कि सबको बोलना पड़ेगा। मैं सर पंजाब से हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं पंजाब से हूँ। मैं जोगी जी को फेस टू फेस नहीं मिला, लेकिन उनके काम जो है ना, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, बढ़िया काम है। मतलब कि गुंडागर्दी खत्म है, बिल्कुल जीरो हो गया यूपी में। नहीं गए, मतलब अच्छा हो रहा है, ये सुनते हैं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया हो रहा है। आपका क्या रहा है योगी जी के बारे में? नहीं पता यार, योगी जी कैसे नेता हैं? मुझे हिंदी तो अच्छी लगती है। हिंदी का थोड़ा टैड है। नहीं, पंजाबी में बोल सकते हैं आप। ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। नहीं, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੋर्ट नहीं मैं ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, लेकिन योगी ਦਾ सपोर्ट कर। जरूरी थोड़ी ना है कि पंजाब में तो उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले सुन लो, पहले पूरी गल सुन लो। मैं आ कहना चाह रहे हैं कि भगवंत मान ਦਾ सपोर्ट ऐस करके नहीं कर रहे, लेकिन योगी का कर रहे हैं, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। नहीं, काम सारे ਦੇ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ हाँ, लेकिन सब तो बड़ी गल है, योगी का काम इतना बढ़िया है ना। उधर वंदे मातरम वाला रूल जो किया है वो सही है, बहुत बढ़िया है। देश का है, किसी समुदाय का नहीं। मुसलमान बोल रहे हैं कि ये जबरदस्ती वाली बात है कि भाई हम नहीं बोलना चाहते तो क्यों बोलवा? एक चीज बताइए, राष्ट्रगान स्कूल में क्यों गाते हैं बच्चे? फिर अगर प्रधानमंत्री कोई मुसलमान होता या हुआ होगा, वैसे हुआ नहीं अभी तक, या आगे होगा भी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो इतना कॉन्फिडेंस क्यों है भाई? ओ सर देखो, ये बंदे दोगले हैं,
कोई साथ नहीं देगा इनका। इनों में मतलब मैं पंजाबी च कहना भी ये ना जो भारत क्यों साथ दे रहा है फिर इनका? ये मतलब कि जे पंजाबी च कहना भी ये ना जो दम ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਿੱਕ ਚ ਵੱਜਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਿੱਕ ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। और देखो सब तो बड़ी गल पता है की है, जेड़े पढ़े लिखे बंदे हैगे, पढ़े लिखे मुसलमान हैगे, वो पढ़े लिखे हैगे लेकिन पढ़े लिखे बॉम्ब ब्लास्ट कर देने, लेकिन जेड़े अनपढ़ है वो कर देने जनसंख्या ब्लास्ट। योगी आदित्यनाथ का जो फरमान है कि यूपी में जितने भी मदरसे और स्कूल हैं जहां पढ़ाई होती है वहां पर राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य है, उस पर आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।